Hello students, how are you all? मेरा आज का टॉपिक है रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स इस प्रकार के स्तनधारी जीव होते हैं जो जुगाली करते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ऐसे स्तनधारी जो जुगाली करते हैं उन्हें हम रूमिनेंट कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा गाय, भैंस, बकरी, ये सारे जीव जो हैं वो क्या करते हैं, जब घास खाते हैं तो उसके बाद थोड़ी देर बाद आप देखते हो कि वो जुगाली करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह के जीवों को हम लोग क्या कहेंगे, रूमिनेंट्स, राइट। तो ये जीव क्या करते हैं, जब ये घास खाते हैं तो ये जंतु घास को जल्दी जल्दी निगलकर अपने अमाशय में जमा कर लेते हैं। अब इनका जो अमाशय है ये बहुत ही स्पेशल टाइप का होता है। इसके अमाशय के एक्चुअल में 4 भाग होते हैं। पहले भाग को हम लोग ग्रूमेन कहते हैं, सेकंड भाग को हम लोग रेटिक्यूलम कहते हैं, थर्ड भाग को हम लोग ओमेसम कहते हैं और फोर्थ को हम लोग एवोमेसम कहते हैं। अब जो आपका फर्स्ट पार्ट है जिसको हमने रूमेन बोला और जो सेकंड पार्ट है जिसको रेटिक्यूलम बोला, इसमें क्या होता है, सबसे पहले जब ये जो स्तनधारी जीव होते हैं ये घास खाते हैं तो वो कहाँ जाएगा, रूमेन तथा रेटिक्यूलम में जाएगा और इन 2 हिस्सों में क्या होगा, उस निगले गए भोजन का किण्वन होगा, मीन्स फर्मेंटेशन होएगी वहाँ पे, ठीक है। बिकॉज इन जीवों ने क्या खाया, घास खाया, और आपको पता है कि घास में क्या होता है, सेल्यूलोज होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, उस सेल्यूलोज जो उस घास में था, जो उन्होंने निगला था, उस सेल्यूलोज का सेल्यूलेज नाम के एंजाइम की हेल्प से क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, वो टूटता है, राइट, उसकी फर्मेंटेशन होती है और उसकी वजह से वहाँ पे फैटी एसिड की सिंपल चेन बनती है। मीन्स सेल्यूलोज के टूटने से क्या बनेगा, सिंपल चेन बनेगी फैटी एसिड की। ये थोड़ा सा हाई लेवल का है तो इतना डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इतना याद रख सकते हैं कि रूमेन जो है और रेटिक्यूलम जो है, इन 2 हिस्सों में क्या होता है, निगले गए भोजन का किण्वन होता है, ठीक है, फर्मेंटेशन होती है उसकी। और इस फर्मेंटेशन से क्या बनता है, कड बनता है। आपने देखा होगा जब वो जुगाली करते हैं तो झाग सा वाइट वाइट कलर का झाग उन जीवों के मुंह में आपको निकलता हुआ दिखता है, जिसे हम कड कहते हैं, ठीक है, जुगाल कहते हैं। तो ये जब उस भोजन का किण्वन होता है उनके रूमेन और रेटिकुलम स्टमक के अंदर, तो उस टाइम पे क्या हो रहा है, वहाँ पे कड बन रहा है, जुगाल बन रहा है। अब ये जुगाल क्या होता है इसका, ये वापस जुगाल जो है जंतु द्वारा उसके मुख में लाया जाता है और उसको वो दोबारा से चबाते हैं, उस कड को क्या करते हैं, चबाते हैं, ठीक है। अब उस कड को जो चबाने का प्रक्रम है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, जुगाली कहेंगे। क्या कहेंगे, जुगाली, राइट। या इसको हम लोग रोम मंथन भी कहते हैं। कड को चबाने का जो प्रक्रम है उसको हम क्या बोलेंगे, जुगाली या रोम मंथन। और इसी के नाम पे जो जंतु रोम मंथन करते हैं या जुगाली करते हैं उन्हें हम रोम मंथी कहते हैं। क्या कहते हैं, रोम मंथी कहते हैं, या फिर उन्हें हम रूमिनेंट्स कहते हैं। क्लियर हुआ, राइट। अब इसके बाद जब वहाँ पे जुगाली होगी तो उसके बाद दोबारा से वो चुबाया हुआ भोजन जो है वापस आएगा ओसोफेगस के थ्रू, उनकी फूड पाइप के थ्रू, और वापस इन दोनों पार्ट से होता हुआ कहाँ चला जाएगा, थर्ड हिस्से में, जिसको हमने ओमेसम बोला, राइट। ओमेसम में क्या होता है, जल और बाइकार्बोनेट्स का अवशोषण होता है। किसका, जल और बाइकार्बोनेट का अवशोषण होएगा। क्लियर। नाउ इस डाइजेशन का लास्ट स्टेप आता है जब भोजन का
उस जो कड बना उसका हमने उसमें से जल और बाइकार्बोनेट का अवशोषण हो गया थर्ड हिस्से में ओमेसम में। अब जो भोजन है, अधपचा भोजन जो है वो कहाँ जाएगा? लास्ट हिस्से में, जिसको हमने एबोमेसम बोला, वहाँ जाएगा। और इस एबोमेसम को एक्चुअल में हम लोग ट्रू स्टमक बोलते हैं, मतलब सही मायने में ये स्टमक पार्ट है, राइट। और यहाँ पे इस स्टमक के पार्ट में क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl और पेप्सिन नाम के एंजाइम का स्त्रावण होता है, जिसकी सहायता से प्रोटीन का पाचन होता है। और इसी कारण हम इस हिस्से को ट्रू स्टमक बोलते हैं, बिकॉज जैसे आपने ह्यूमन बीइंग में देखा, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में, मानव पाचन तंत्र में, कि स्टमक में क्या होता है? आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो स्टमक की वॉल है वहाँ से सिक्रीट होता है, स्रावित होता है, और पेप्सिन एंजाइम सिक्रीट होता है और वहाँ प्रोटीन का पाचन होता है। तो इस हिस्से में भी, एबोमेसम जो हिस्सा है, इसमें भी HCl और पेप्सिन की हेल्प से प्रोटीन का पाचन हो रहा है। और इसी वजह से हम रूमिनेंट के इस हिस्से को, जिसको हमने एबोमेसम कहा, इसको ट्रू स्टमक कहते हैं, राइट। इसके बाद अब भोजन जो है वो छोटी आंत में चला जाता है। ये देखिए, मैं यहाँ पे आपको ये इसका आपको रूमिनेंट एनिमल का एक डायग्राम शो कर रही हूँ। यहाँ से देखो, इसने घास खाया, इस गाय ने, और फिर ये इसकी फूड पाइप है, ग्रसिका है। यहाँ से ये भोजन जो है वो इस रूमेन में चला गया, ठीक है। रूमेन में गया और साथ में कहाँ गया? रेटिकुलम में गया, ठीक है। रूमेन और रेटिकुलम से होता हुआ ये जो हिस्सा है, ये इसका क्या है? रूमेन है, ठीक है। और यहाँ पे इसका जो बैक वाला हिस्सा है, ये क्या है? यहाँ पे ये वाला हिस्सा, ये क्या है? इसका रेटिकुलम है, राइट। ये रेटिकुलम है और ये जो हिस्सा है पूरा इसका, ये क्या है? रूमेन है। तो ये भोजन जो है यहाँ से निकला और इन दो हिस्सों में चला गया, राइट। और यहाँ पे क्या हुआ? कड बना, जुगाल बना, और वापस फिर वो कड इस ग्रसिका से होता हुआ उनके मुंह में चला गया। मुंह में फिर से उसका पाचन हुआ और वापस आके फिर ये थर्ड पार्ट में गया, जिसको हमने क्या बोला? ओमेसम बोला, राइट। जैसे ये जो है, ये क्या है? ओमेसम है, ठीक है। और ओमेसम में क्या हुआ? यहाँ पे इस हिस्से में बाइकार्बोनेट और जल का अवशोषण हुआ। अब ओमेसम से जो फूड है वो इस हिस्से में गया, जिसको हमने एबोमेसम बोला। मैं AB से शो कर रही हूँ इसको, ये वाला लास्ट पार्ट एबोमेसम में क्या हुआ? यहाँ पे इस हिस्से में जो आपको ये थोड़ा रेडिश सा दिख रहा है, ये इस हिस्से में क्या हुआ? यहाँ से लेके आइए, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, एबोमेसम। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे HCl और पेप्सिन की हेल्प से प्रोटीन का पाचन हुआ और उसके बाद जो फूड था, जो डाइजेस्टेड मीन्स हाफ डाइजेस्टेड फूड आप कह सकते हो, अधपचा भोजन जो था, ये छोटी आंत मीन्स क्षुधांत्र में चला गया और उसके बाद फिर ये बड़ी आंत में चला जाएगा और यहाँ से पूरा सर्कुलेट होके फाइनल में कंप्लीट डाइजेशन होके जो अनपचा भोजन होगा वो इस द्वार से जीभ के बाहर निकल जाता है, राइट। तो ये था जो रोमंथी होते हैं, रूमिनेंट्स होते हैं, उनका स्टमक और उनके स्टमक में भोजन का पाचन। क्लियर? थैंक यू ऑल।